हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। भगवान भोलेनाथ, महादेव, डमरूवारी सरकार, ये दुनिया दीवानी साईं लाडी शाह जी की, साईं लाडी शाह दीवाने शंकर भोलेनाथ के। शंकर भोलेनाथ महादेव को क्यों कहा जाता है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महादेव को महाकाल भी कहा जाता है। कालों के काल है, देवों के देव है, महाकाल है, महादेव है। एक ऐसे बच्चे की आज आपसे कहानी हम शेयर करने जा रहे हैं जो कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ। यह भगवान भोलेनाथ की व्रत कथा भी है। मृकंदु ऋषि ने शिवजी महाराज जी की तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा। शिवजी महाराज प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो अथवा मात्र 16 वर्षों की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो। मृकंद ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूं तो वे 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूं तो वे बुद्धिमान ना होगा। उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वे बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण थे। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे तो उसके माता पिता ने उसकी मृत्यु के बारे में बात बता दी। अब मार्कंडेय कहने लगे, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिवजी महाराज जी की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिवजी महाराज जी की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज उसे लेने आ पहुंचे। मार्कंडेय ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो। यमराज नाराज हो गए और उन्होंने उसके ऊपर यमपाश फेंक दिया। ये देखते ही शिवजी महाराज भोलेनाथ, देवों के देव, कालों के काल, महाकाल महादेव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने को कहा और आदेश दिया और बोले, वापस पृथ्वी पर मत आना। यम चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर कहते हैं आबादी बहुत बढ़ गई थी उस वक्त। देवी पृथ्वी शिवजी महाराज के पास गई और कहने लगी, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिवजी भोलेनाथ महाराज जी ने इनकार किया तो वे सहायता के लिए पार्वती माता जी के पास पहुंची, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब तुम्हें मालूम है कि ये मेरा भक्त है, इसने मेरी शरण ली है, तो मेरी आज्ञा के बिना यमराज तू इसको कैसे हाथ लगा सकता है। किंतु यमराज ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहा तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और यमराज को वहां जाने का हुक्म दे दिया और यमराज वहां से चले गए। जब पृथ्वी ने फिर माता पार्वती के पास पहुंची तो पार्वती ने भी शिवजी महाराज जी से अनुरोध किया तो शिव बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। शिवजी महाराज बोले कि यमराज ने मेरे भगत का अपमान किया था। पार्वती ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसलिए यमराज उसे लेने गए थे। शिव निरुत्तर हो गए। इस पर पार्वती बोली, शायद आपका आशय होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का रहेगा। इसी बात को यमराज समझ नहीं पाए होंगे। शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। मेरा जो शिष्य था, मेरा जो बच्चा था मार्कंडेय, वे 16 वर्ष का ही रहेगा सारी उम्र। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष के ही रहे। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ
अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।